कल से सर नया स्टाइल शुरू हो गया है। अरे प्योर ठंडी हो जाएगी कॉफी यार, ठंडे दुनिया बैठी हुआ है। कॉफी तो हमने पी। हाँ बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? आज की सर गप गप नहीं है सर। आज कुछ सवाल हैं जो मेरे भी हैं, कुछ मेरे मन में उबल रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं सर। कौन हमने से? परसों वीडियो किया था अफगानिस्तान वाला, स्मार्ट बोर्ड पे अपने समझाया था सर पूरी कहानी। हाँ उस पे लोगों के कमेंट्स आए हैं सर। हाँ मैंने उन कमेंट्स को ही उठाया, कुछ मेरे भी सवाल हैं, हाँ। मिला जुला है, इसलिए आज मैं स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ प्रॉपर। सर सबसे पहली चीज, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान या तालिबान वर्सेस पाकिस्तान, जो भी कहिए इसको, 15,000 लड़ाके बॉर्डर पे आ गए। कई सारी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसमें एक पूरा हुजूम, पूरा जत्था समझ निकल गया हाँ। रहा है सर। अगर ये लड़ाई होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। ये लड़ाई अलग किस्म की है। एक तरफ कन्वेंशनल आर्मी है जी, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, विट्स अ कन्वेंशनल फाइटिंग फोर्स। ये जो तालिबान वाले हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग कोई वर्दी नहीं पहनते। अगर कोई भी तालिबान वाला अपना हथियार 2 मिनट के लिए फेंक देना ली में, ही लुक्स लाइक अ सिविलियन, उसको पहचानना मुश्किल है। दूसरी चीज, ये उनका टेरेन है। ये गांव, ये जबान, ये बोली, चाहे पाकिस्तान के इस तरफ हो चाहे अफगानिस्तान के उस तरफ हो, एवरीथिंग इज वेरी फेमिलियर टू द तालिबान। पश्तो स्पीकिंग एरिया है। पाकिस्तान आर्मी में पश्तो कम है, पंजाबी ज्यादा है। उनके लिए ये नया टेरेन है। इट्स इफ नॉट द टेरेन, एटलीस्ट द लैंग्वेज एंड द कल्चर इज डिफरेंट। तीसरी चीज, तालिबान को लोकल सपोर्ट बहुत है जो कि पाकिस्तानी फौज को नहीं है। मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है, ये तो अपने ऑपरेशंस बंद करो। देखो बात ये होती है ना कि पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर बम मारा जी, अब कोई ट्राइब है, माना कि अफरीदी है, यूसुफजाई है, अचकजाई है, जी, 50 ट्राइब है, ठीक है, पठानों में। इनके रिश्ते दोनों तरफ हैं। जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी के पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो बॉर्डर के किसी गांव में रहता है, आपने अफगानिस्तान में बम मारा और लोग मर गए, वो उसी का कोई दूर दराज का रिश्तेदार होगा। हो सकता है। और ये तालिबान है या तालिबान के बाप दादा, इन्होंने रूसियों के साथ लड़ा, ये अमेरिकन तो दो सुपर पावर ये देख चुके हैं। ये तब से लड़ रहे हैं जब से इस्लाम नहीं आया था उधर। अब एक बिखर पावर देखेंगे। हाँ, बिखर पावर। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पठान है, ये दे हैव बीन फाइटिंग एवर सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, सिकंदर आया था तब, जब इस्लाम नहीं आया था दुनिया में, तब से ये पठान, जो भी उस समय मजा फॉलो कर रहे होंगे, हिंदू ही होंगे या उस खाने में तो हिंदू ही होंगे। तो यार ये तब से लड़ रहे हैं। जीन में फाइट है सर। ये तब से लड़ रहे हैं। दे हैव बीन दिस थिंग। बाद में ये लोग मुसलमान बन गए एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम, बट दीस पीपल हैव बीन फाइटिंग फॉरएवर एंड एवर यार। तो पाकिस्तान का ये कहना कि आप, मैंने कल क्या बोला था परसों, जब भी ये मैंने ये परसों के वीडियो की बात करें ना, हाँ, कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं करी। अब भेजता भी क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड अ लेफ्टिनेंट जनरल यार? व्हाई शुड यू सेंड अ लेफ्टिनेंट जनरल? आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, आप इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो कि आप किसी फौजी को भेजो? आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। नेवर सेंड अ फौजी। दे शुड हैव सेंड अ फॉरेन मिनिस्टर। अब पाकिस्तान का कौन फॉरेन, मैं तो नहीं जानता कौन है यार, उसको पाकिस्तानी भी नहीं जानते कौन है। सारे पाकिस्तानी ये जानते हैं कि भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर जयशंकर, अपने खुद के बंदे को ही इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। यार जिसके मर्जी पास है यार, nobody knows ना यार। मतलब when I say nobody knows, it is not that कि nobody knows कि भाई इशाक डार is the deputy prime minister और इशाक डार is the foreign minister. That is not the point. When I say nobody knows is that you are inconsequential. आपने क्या करा है फॉरेन पॉलिसी में? हाँ, ये बात है ना? तो अब कौन जीतेगा? कुछ नहीं, ये घाव रिश्ता रहेगा। ये घाव रिश्ता रहेगा। They will go, they will carry out strikes. तालिबान कैसी स्ट्राइक करता है? रात को आए, ठाक 5 फौजी ठोकती है, ठीक है। पाकिस्तानी जब बमबारी करेंगे, कन्वेंशनली मारेंगे, वो बड़ा होके फिर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार। इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस। दिस शुड हैव बीन, मैं बता, ये गधे हैं पाकिस्तानी, इनके जो सियासतदान है, दे आर डोंकीज, इवन द जनरल्स आर डोंकीज। दे शुड हैव सिंपली सेड यार, दे शुड हैव सिंपली सेड कि बॉस, स्टोरी ये है कि
वी वांट टू टॉक टू यू, जाओ आसिम मुनीर को लेकर जाओ, ऐसे कोई जनरल फैमिली बोल, टेक आसिम मुनीर, टेक इशाक डर, शहबाज शरीफ, जाओ 5-7 दिन काबुल में रहो, 5-7 दिन स्टे इन काबुल, और ये सोचो कि तुम जो कहते हो कि तुमने इन लोगों की बड़ी मदद करी है और इनको रोटियां खिलाई हैं इतने साल, वो तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? अपने आप से सच बोलो। ये पाकिस्तानियों का, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना, दे लाई टू देमसेल्व्स, ये खुद से झूठ बोलते हैं। जो अगर आपने इतना अच्छा करा है जी अफगानों के साथ, पश्तूनों के साथ, पठानों के साथ, आपने इतना अच्छा करा है, भाइयों की तरह रखा उनको, मुसलमान की तरह रखा, और उनको दवाइयां दी, उनको खाना दिया, उनको रोटी दी, उनको रोजगार दिया, उनको पनाह दी, तो यार एक बात बताओ, क्या अफगान इतने बुरे हैं कि अफगान कह रहे कि नहीं तुमने मेरा भला करा इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा? दैट इज नॉट द केस। ये जो प्रॉब्लम जितना पाकिस्तानी अपने दिमाग में समझ के चलते हैं ना कि हमने ये करा, दे डोंट रियलाइज इसका नुआंसेस, इसका पूरा कॉम्प्लेक्सिटी पाकिस्तानी नहीं समझते। यार वो पनाह लेने तुम्हारे मुल्क में इसलिए आए क्योंकि तुम्हारी फौज ने अमेरिकन से पैसे लेके उनके मुल्क में आग लगा दी। क्या ये पठानों को बात या पश्तूनों को बात नहीं पता है? मैं पठान पश्तून वर्ड इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूं ऐसे। क्या अफगानों को यह बात नहीं पता है कि उनके देश में सिविल वॉर किसने करा? रूस के जाने के बाद जी। और हथियार किसने डाले वहां पे? मुजाहिदीन किसने पैदा करे? जियाउल हक का क्या था? पूरी कहानी तालिबान खड़ा किसने किया? तालिबान खड़ा क्या बिल्कुल बेवकूफ हैं? उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उनके मुल्क में आग किसने लगाई? आज की तारीख में आप अच्छा बनना चाहते हैं, यू वांट टू टेक द हाई मॉरल ग्राउंड के साथ, हमने मदद करी, 50 लाख क्या बोलते हैं 5 मिलियन लोग आए थे रेफ्यूजी, हमने उनको खाना खिलाया, और एहसान फरामोश नहीं है पश्तून, वो एहसान फरामोश नहीं है। आपने उसके बाप को मारा, आपने दादा को मारा। मैं रुकूंगा सर। ड्रोन स्ट्राइक, रुको मेरी बात सुन लो पहले, तुम रुकना बाद में। ड्रोन स्ट्राइक जो हुई जी, जिन्होंने पश्तूनों की बारातें तबाह कर दी, वो ड्रोन कहां से उड़े थे? पाकिस्तान के अंदर से उड़े थे। पश्तून बेवकूफ है, उनको नहीं पता, दे डोंट नो। ऑफ कोर्स दे नो यार, उनको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी। इसीलिए इमरान खान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट। जब उसने ड्रोन के लिए मना करा था, ड्रोन बेसिस के लिए क्यों कह रहा था? वो कह रहा है कि तुम पठानों को मारोगे, तुम यार नस्लों की दुश्मनी पैदा कर रहे हो पठानों के साथ। ही नोज ना, ही इज फ्रॉम द सेम स्टॉक। वो ठीक है, लाहौर में पैदा होके मियांवाली पंजाब में पला बड़ा हुआ है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। He has become Punjabi, I is Imran Khan, but essentially he's a Pathan. That is what he was trying to explain to them. कि मत करो ये, ठीक है? अब पूछो। अब मैं इसमें बस एक ऐड ऑन करा, जो आप कहानी मतलब जो भी चीजें समझाई आपने सर, अभी काकड़ के टाइम पे जब काकड़ इनका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, इन्होंने कितने अफगानों को निकाल दिया जबरदस्ती घसीट के, बॉर्डर से बाहर फेंक दिया। वहां पे वो कैसे रहे तालिबान ने भी देखा, तालिबान ने क्वेश्चन किया था इस पे, उसकी भी चीज। दूसरी चीज सर, जो अपने परसों के वीडियो में बात जब कर रहे थे तो मुझे ये चीज एक क्लिक की कि इंडिया को लेके एक बात कही जाती है कि 2.5 फ्रंट वॉर इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी हो रही है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ 2.5 फ्रंट वॉर नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ 0.5 है। ये एक तो ना सारी चीजें, सारे बवासीर की जड़ पाकिस्तान है, उसने खुद मोल रखा है जी, ठीक है ना? पाकिस्तान इज द वन हु डिड एवरीथिंग। आपने अफगानिस्तान में आग लगाई, ठीक है? आपने ईरानियों के साथ वादा खिलाफी करी। आज चाइना पाकिस्तान से दुखी है। क्यों दुखी है? चलो इंडिया, आप कहते हो इंडिया काफिर है, आप कहते हो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, अच्छे लोग नहीं है। यह पाकिस्तान का बयानिया रहा है। इस बयानी मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, बिकॉज लो इंटेलेक्ट की है। दिस इज अ लो इंटेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो ईरान तो मुसलमान है, आपने क्यों बम मारा ईरान के अंदर? ईरान ने आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक क्यों करे? अफगान तालिबान को तो आपने खड़ा करा, आज वही तालिबान आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? ये सोचना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, द पाकिस्तानी पंजाबीज, दे डोंट नो टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, इसमें सोचना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आत्ममंथन की जरूरत है। फिर खुद पे सवाल उठाने पड़ेंगे, खुद पे सवाल उठाने पड़ेंगे कि बॉस, आप कहते हो आपने 50 लाख अफगानों को बैठ के खिलाया, आपने उनको मुसलमान वाला बर्ताव उनके साथ करा, आपने भाइयों वाला बर्ताव करा, आपने सब कुछ करा। यार ऐसा तो कोई भी इतना आदमी बुरा नहीं होता कि वो जो खिलाए उसी को मारे। हुआ क्या था?
ये बात नहीं, इट्स जस्ट लाइक 71 ना, 1971। बस बोल दो कि हाँ इंडिया ने साजिश कर दी, हम लोग हार गए। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ 1971 कि तुम हारे क्यों। तुम्हारे पास 30 दिन लड़ने के लिए एमुनेशन था। यू हैड एमुनेशन टू फाइट फॉर 30 days। आपके पास फौजें थी, सब कुछ था 30 दिन लड़ने के लिए, आप क्यों नहीं लड़े, आपने सरेंडर क्यों? ये चीजें नहीं, बस एक कह दो कि हिंदू ने साजिश करी, यहूदियों ने साजिश करी। अच्छा, दिमाग कम है पाकिस्तानियों का, 60% आर अनएजुकेटेड, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला दो, खा लेते हैं। सर इस पे मुझे याद है, मैं आज ही एक सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें जनरल सैम मानेकशॉ सर के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि जब 93,000 ने सरेंडर किया तो इनको इंडिया में बैरक्स में रखा गया, क्योंकि सबको जेल में नहीं डाला गया, जो भी हो सर सिचुएशन। उस टाइम पे एक पाकिस्तानी बैरक में घुस गए थे जनरल सैम मानेकशॉ। I know this thing, a very old story of this thing. I've also seen that video. Basically क्या है कि देखो सुनो, जहां तक बात है आपके क्वेश्चन की जी, कि इस लड़ाई का होगा क्या, जी, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है यार। ये लड़ाई ऐसी रिश्ती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक पाकिस्तान अपनी फौज को बोले कि अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, जब तक पाकिस्तान अपनी फौज को ये बोले कि डोंट यूज योर ब्रेन, शट अप, वो पाकिस्तान में हो सकता है? नहीं। कैन शहबाज शरीफ टेल आसिम मुनीर कि जनरल आसिम मुनीर शट अप, स्टे इन रावलपिंडी, बाहर मत निकल जाना अपने कमरे से? ही कांट, अनलेस यू टेल हिम एंड अनलेस द पॉलिटिशियंस फ्रॉम पाकिस्तान गो। 8-10 नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर आसिम मुनीर को ले जाना ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ, बेस्टिस मत ले जाओ, आईएसआई चीफ मत ले जाओ, गो देयर, अफगानिस्तान में बैठो, होटल का बुक करो, जो भी तुम्हारा होटल है वहां पे रहो, और अफगान तालिबान के साथ तुम बातचीत करो, रोज बातचीत करो। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार क्यों, हर तीसरे दिन तो ये सऊदी अरेबिया के पैरों में गिरे रहते हैं पैसे के लिए। इफ दे कैन गो टू सऊदी अरेबिया, कांट दे गो टू अफगानिस्तान? अफगानिस्तान तो नेक्स्ट डोर है, 40 मिनट की फ्लाइट है तुम्हारी, अफगानिस्तान तुम नहीं जा सकते। सऊदी अरेबिया हर तीसरे हफ्ते लेटा रहता है कोई वहां पे, पाकिस्तानी की पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा। तो ये वेदर दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। हाँ, और कोई सवाल है? हाँ, एक और चीज है सर, मतलब ये कमेंट्स में था ये, तो मुझे भी अच्छा ये चीज लगा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग होती है ये वाली, तो इसमें रशिया तालिबान के साथ खड़ा होगा, चाइना तालिबान के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। किसी के पास समय नहीं है सब बकवास के लिए, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को भी यह बड़ी गलतफहमी थी कि चीन हमारा दोस्त है, हमने चीन और अमेरिका के बीच में, वो हैरी किसिंजर के टाइम पे हमने इनकी दोस्ती करवाई है, हमने फैसिलिटेट करा है। इंडिया जब मार मार के पाकिस्तानी फौज को 71 में सुअर बना रहा था, चाइनीज ने मुंह मोड़ लिया। चाइनीज ने बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक कमेंट आया था किसी पाकिस्तानी का सर वीडियो पे हमारे, कह रहा है कि ज्यादा ये मत करो, अगर पाकिस्तान, मतलब वो खुद कह रहा है अगर पाकिस्तान खत्म हो गया ना तो अफगानिस्तान इंडिया को ठोकेगा। मान रहा है कि हम लोग खत्म होने वाले। देखो यार, कोई किसी को नहीं, आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप मुझसे सड़क पर गुंडागर्दी कर सकते हैं, मेरे घर में तो मैं चैंपियन हूं ना। ये सब ये पाकिस्तानी, इनको खुद नहीं पता। एक और चीज सर, आपके परसों वाले वीडियो के रेफरेंस में मैं लेके आता हूँ, आपने चाइना का बात किया था, चाइना की जो भी कहानी है कि चाइना किस तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है उनके साथ। इससे भारत को परेशान होना चाहिए, क्योंकि भारत के भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किधर? अफगानिस्तान में। नहीं, देखो डॉलर ना अपनी जबान बोलता है, किसी का कुछ, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि भारत खत्म, भारत का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, $3 अरब डूब गए। इनके बिल्कुल जो अनपढ़ एंकर है, खासतौर से लाहौरी एंकर, जो इनका गलीज गंदा लाहौरी मीडिया है, वो सब लोग हल्ला कर रहे थे वहां पे। वो जीत गए जी, जीत गए, वो बल्ले हो गए, वो बल्ले शेरा, बहुत बढ़िया, अब देखना ये हो जाएगा, अब देखना इंडिया को। यहां तक बोल दिया कि तालिबान कश्मीर लेने में इनकी मदद करेगा। आज की तारीख में सुअर की तरह मार रहा तालिबान रोज। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। लैंग्वेज इज बेंजामिन, यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसकी फोटो $100 के बिल में लगी है। डू यू स्पीक बेंजामिन? एक कहावत है कि भाई डू यू स्पीक बेंजामिन? यस आई स्पीक बेंजामिन, लेट्स टॉक बेंजामिन। ये मुसलमान मुल्क है, आलम है इस्लाम, उम्मा का चुम्मा,
ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। और पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी पूरी यही बकवास कर करके कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ टॉक कैश। यार फॉरेन रिलेशंस में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, टॉक कैश। धंधे की बात करो, पैसे की बात करो यार, ये फालतू की बातें मत करो, मजहब फजहब इसका कोई मैटर। देखो एक लेवल तक आप लेवर इस्तेमाल कर सकते हो, वो जो लेवर है ना, जो लीवर है, आप एक लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हो, आप परमानेंटली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि वो बोलेगा ठीक है हो गया, 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान हो गया ना, आगे आगे खजूर कह रहे, खजूर नहीं। एक और चीज है सर, आपने कल जब बोला था ना कि अगर इंडिया चाइना को इसका चाबहार का एक्सेस दे देता है जरदान के थ्रू, तो पाकिस्तान का जो सीपेक बनाया है, जो उनका ग्वादर पोर्ट है, वो कोई उसके रिलेवेंस नहीं रहेगा। तालिबान ने 35 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है इसी साल की शुरुआत का न्यूज़ है। 35 मिलियन चाबहार में इन्वेस्ट करेगा। वहीं से कहानी तो नहीं शुरू हुई है सर ये पूरी? नहीं देखो, चाइना एवरीबडी विल हेज देयर बेट्स, ठीक है। वो होता है ना, जब आप कोई भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है जी, तो वो एक जगह तो जॉब नहीं ढूंढता, वो तो मार्केट में जॉब ढूंढता है। सिमिलरली फॉर ट्रेड यू हेज योर बेट्स यार। भाई चाइना की अगर सप्लाई लाइंस जो हैं चाइना की, या चाइना का पूरा जो इकोसिस्टम है अगर वो थ्रेटन हो रहा है, देखो मलाका चोक हो गया, चाइना ने बोला नहीं मलाका नहीं, दिस थिंग आई मस्ट हैव बेल्ट एंड रोड, मुझे दूसरी चीज देखनी है। ठीक है बेल्ट एंड रोड देखो, नो प्रॉब्लम, आप बेल्ट एंड रोड देखो, हो गया। अब आपको माल लाना है, तेल ले जाना है, ये सब चीजें आपको करनी है, आपने सीपैक। अब अगर पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का क्या ऑब्लिगेशन था सीपैक में? पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बोला कि तुम ब्रिज बनाओ, रोड बनाओ, ना ये बना पाते, ना पाकिस्तानी इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ब्रिज बना दें, रोड बना दें। सब इनको खैरात में चाहिए बाहर से, पाइपलाइन तो बना नहीं पाई है। नहीं, ये कुछ नहीं बना पाए यार, ये कुछ ये अपना घर बना लेते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। अब देखो बात ये हुई है कि जब आप इनसे बातचीत करोगे ना जी, चाइनीज से, तो चाइनीज विल ऑलवेज से यार कि ठीक है यहां से माल नहीं आता, देखो माल तो आएगा जाएगा। पाकिस्तान ये सोचे कि भाई हम शाहरग हैं और अब ये हैं, और गर्दन ये पता नहीं कौन था वो यार, मैं नाम भूल गया उसका, जान करके था वो, कौन था यार वो, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, बुजुर्ग आदमी थे वो, टेलीविजन पे वो बड़ा एकदम समझा रहे थे जी, वो नाम भूल गया मैं उनका, ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। ओके। तो अब मुझे एक बात छोटी सी ये समझ में नहीं आई कि आप इतनी बातें कर रहे हो, आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान गर्दन है, चाइना सर है, पूरी दुनिया बॉडी है, अगर सर को पूरी बॉडी तक जाना है तो गर्दन से गुजरना होगा, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक, 2 कौड़ी की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, 2 कौड़ी की नहीं है इनकी, सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान बगल में है। अगर बगल में अफगानिस्तान ना हो, उनको कुत्ता ना पूछे, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इज ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे नेबर अफगानिस्तान, क्योंकि कोई आदमी अफगानिस्तान जाना चाहता है। आप जैसे डीएनडी है ना, हाँ, हम लोग दिल्ली जाते हैं डीएनडी यूज करते हैं ना नोएडा से, जी जी, पाकिस्तान डीएनडी है, पाकिस्तान इज लाइक डीएनडी। अब डीएनडी वाले दुखी ना हो जाए मुझसे कि साहब आप ऐसे क्या बातें कर रहा है, मैं पाकिस्तान बोल दिया। आई एम जस्ट सेइंग पाकिस्तान सिर्फ ये कह सकता है कि ठीक है हमारे ऊपर से सड़क बना के तुम उधर चले जाओ, यानी कि जाना मुझे किसी की शादी में है, मुझे किसी और के फंक्शन में जाना है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन फंक्शन में जाने के लिए रास्ता पाकिस्तान की गली से गुजरता है, तो बस पाकिस्तान अच्छा ठीक है 10 रुपए लेके चले जाओ, बस यही है। चुंगी नाका स्टेट है, दैट इज इट, इट हैज गॉट, इट प्रोड्यूसेस नथिंग, इट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, और कुछ नहीं है पाकिस्तान का, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे चाइना इन्वेस्ट कर रहा, अभी आप न्यूज़ है कुछ टाइम पहले की, 1-2 साल पहले की, चाइना और तालिबान ने एक डील साइन की ऑयल रिजर्व्स के लिए। हाँ, अफगानिस्तान में लिथियम के भी बड़े भंडार मिले, सबको पता है। क्या इंडिया को इस बारे में स्टेप लेना चाहिए? ले रहा है इंडिया, ले रहा है इंडिया। इंडिया की माइनिंग आज से नहीं 10 साल से चल रही है, काफी पहले से चल रही है, इंडिया की आज भी चल रही है, इंडिया स्टेप ले रहा है। ओके, इंडिया बिल्कुल स्टेप ले रहा है। आपको क्या लग रहा है ये चाबार क्यों बनाया इंडिया ने? ज्यादा एक कारण ये भी है ना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, द आइडिया इज टू सर्कमवेंट पाकिस्तान। How do you circumvent Pakistan? When you create infrastructure inside Afghanistan, when you create infrastructure inside Iran, you have circumvented Pakistan.
अगर ईरान एक नॉर्मल स्टेट हो, माना कि 2025 में तख्ता पलट हो गया, ईरान में एक किस्म की डेमोक्रेसी आ गई या एक किस्म की सैनिटी आ गई, जो दुनिया को एंगेज कर रहा हो, तो दुनिया को एंगेज कर रहा हो, आपको किसी को पागल कुत्ते ने काटा जो पाकिस्तान जाएगा? भाई आपका कोर्ट किस दिन काम आएगा? आप अमेरिकन को बोलो कि व्हाटएवर एनीबॉडी वांट्स टू डू, यू हैव बिजनेस विद अफगानिस्तान, चाबार है ना, आपको क्यों जाना है ग्वादर, आपको क्यों जाना है, क्या ये है ना यहाँ से? कम चाबहार, यूज जर्दान रेलवे लाइन, गो हैव फन, एंटायर सेंट्रल एशिया इज योर्स। ये बात है, ठीक है? ठीक है सर। हो गया प्रोड्यूसर आज की जियोपॉलिटिक्स। आज के जीवन में कुछ सवाल थे सर, मन में उबाल मार रहे थे। चलो यार, ठीक है, ओके भैया, राम राम, चलते हैं, थैंक यू। नमस्ते।